नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे राजनीति शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार पुलिस, मदनी से और भी सारे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हमारा पहला प्रश्न होगा ये, भारत में कुल कितना उच्च न्यायालय है। भारत में कुल कितना उच्च न्यायालय है। हमारा ऑप्शन है 28, 25, 30 या 29। हमारा सही जवाब होगा 25। हमारा सही जवाब होगा 25। हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 18, 25, 30 या 29। हमारा सही जवाब होगा 18। भारत में वोट डालने के लिए कम से कम आपको 18 साल का होना जरूरी है। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो हमारा सही जवाब होगा 1885। हमारा सही जवाब 1885 होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। हमारा ऑप्शन है 1895, 1885, 1947 या 1906। हमारा सही जवाब होगा 1906। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया था। ऑप्शन है 1942, 1940, 1947 या 1906। हमारा सही जवाब हो जाएगा 1940। 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारत आया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था। कब हुआ था, यह शुरू कब हुआ था से बात है। 1942, 1940 या 1947 या 1906। हमारा सही ऑप्शन होगा 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। ऑप्शन है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जी या आचार्य विनोबा भावे जी। हमारा सही जवाब होगा आचार्य विनोबा भावे जी। हमारा सही जवाब होगा आचार्य विनोबा भावे जी। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था। क्रिप्स मिशन के समय हमारा भारत का वायसराय कौन था। हमारा सही जवाब होगा लिनिथो। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन दिल्ली कब आया था। क्रिप्स मिशन दिल्ली कब आया था। 22 मार्च, 23 फरवरी, 21 जनवरी या 28 मार्च। हमारा सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। 1946, 1949, 1942 या 1940। हमारा सही जवाब हो जाएगा 1946। हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था। कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था। विलियम वेटिंग, मेयो, लिनेथो या बेबल्स। हमारा सही जवाब होगा बेबल्स। बेबल्स। हमारा अगला प्रश्न है,
अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1946, 1949, 1942 या 1940? हमारा सही जवाब होगा 1946। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की अंतिम सरकार का अंत कब हुआ था? अंतरिम है, यहाँ पे होगा अंतरिम। अंतरिम होगा, आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा, अंतरिम होगा। हमारा ऑप्शन है 1946, 1949, 1942 या 1947। हमारा सही जवाब होगा 1947। 1947 हमारा सही जवाब होगा। अंतरिम होगा, आपको सही कर लीजिएगा, अंतिम नहीं अंतरिम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, 26 मार्च 1949, 22 दिसंबर 1942 या 27 फरवरी 1947? हमारा सही जवाब होगा 9 दिसंबर 1946। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर, 26 मार्च, 22 सितंबर, 22 दिसंबर या 27 फरवरी? हमारा सही जवाब होगा 9 दिसंबर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी या महात्मा गांधी जी? हमारा सही जवाब होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी या महात्मा गांधी जी? हमारा सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के पहले सत्र में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के पहले सत्र में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284, 306, 211 या 109? हमारा सही जवाब होगा 211। 211 सदस्य थे पहले सत्र में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी? हमारा सही जवाब होगा BN राव। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी या महात्मा गांधी? हमारा सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आज का हमारे 20 प्रश्न पूरा हुआ और आगे आपके लिए है होमवर्क में क्वेश्चंस। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निवास कहाँ था? कहाँ के निवासी थे वो? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वो बिहार के निवासी थे और बिहार के किस जिले से थे? बलिया, सिवान, छपरा या गोरखपुर? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिएगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाएं। थैंक यू सो मच।